नमस्ते, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं ASM न्यूज़। सबसे पहले तो नव वर्ष की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं उन्नाव बालाजी मंदिर में हूं। आइए यहाँ लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहना है। भाई साहब, आपका नाम? मैं संजय दुबे, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा झांसी। झांसी से हो आप? तो यहाँ न्यू ईयर पे आप घूमने आए हो? मैं दर्शन करने आया था, पहले माँ के दर्शन किए, माँ धूमावती की माई के दर्शन के बाद मैं यहाँ बालाजी धाम के दर्शन किए और बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज नव वर्ष है। आपके सभी दर्शकों को और जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जी, विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश में जिस तरह से काम कर रही है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, उससे देश में चारों तरफ विकास हो रहा है। तो पब्लिक यानी पूरा देश का रुख भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। मतलब रैली जो निकल रही हैं, तो उनका इस बात पे आपका क्या कहना है? नहीं, अखिलेश जी की रैली हो रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह पैसा निकल रहा है। ये चुनाव के समय पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आप देखिए। जो समय है, आज का समय है, आज के समय में धन का नहीं, जो जनता के लिए काम करेगा, विकास के लिए काम करेगा, वो विकास के लिए योगदान देगा, जनता सब समझ रही है, सब जान रही है, सब देख रही है। तो जैसा कि आपको भी पता होगा, मौजूदा सरकार योगी जी की है, तो उन्होंने क्या कुछ कार्य किए, 5 काम गिना दीजिए। भाई सबसे पहले आप देखिए, जब आप दतिया से या बालाजी से झांसी की तरफ जाएंगे तो विकास शुरू हो जाएगा आपका सड़क से। जब आप देखेंगे सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का जो विकास हुआ है, सड़क जो चौड़ी हुई है, प्लस सड़कों पे आप गड्ढे नहीं मिलेंगे आपको, सबसे पहला। दूसरा, आप लाइट का देखिए, लाइट की जो व्यवस्था हुई है, वो पहले जो सरकार में क्या होता था, लाइट के लिए हम लोग 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करते थे कि कब लाइट आएगी। आज का समय ये है कि लाइट कम से कम 22 घंटे शहरों में और कम से कम 20 घंटे गांव में लाइट आ रही है। अब आप अगला पॉइंट आइए भ्रष्टाचार पर। तो भ्रष्टाचार का जो पहले मुद्दा था, वो मुद्दा लगभग समाप्त हो चुका है। अब ये मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे पहले लोग जेब में पैसा लेके घूमते थे, अब लोगों को पैसे ले जाने की, किसी विभाग में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। योगी जी, मोदी जी का जो काम हो रहा है, वो सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है। क्या पिछली सरकारों में रोड का काम नहीं होता था? नहीं, रोड का जो काम हुआ था, वो जो सड़क जब डलती थी, उनके समय में 6 महीने बाद रोड का जो आप देखिए विकास क्या होता था कि रोड डलती थी, रोड डलने का 6 महीने बाद रोड का पता नहीं रहता था कि रोड के गड्ढे इतने हो जाते थे। लेकिन अब जो रोड डल रही है, उसका जो सिस्टम से जो काम हो रहा है, वो बाकी अच्छा हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम एडवोकेट हरिश्चंद्र भारद्वाज है। हम जिला उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से, सनातन से। अभी झांसी, अभी हम पीताम्बरा माई के दर्शन करने के बाद नव वर्ष पे यहाँ पे बालाजी सरकार के दर्शन किए और सभी क्षेत्रवासियों को हम अपनी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि मौजूदा सरकार चल रही है, तो आप किस पार्टी की ओर? हमारा पार्टी किसी एक विशेष पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो पर्सनली जिसने ज़मीन पे आके काम किया है, उस जो मौजूदा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और किसी पार्टी विशेष से नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसी के प्रति हम लोगों का रुझान रहेगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। आप करते क्या हैं? जी, मजदूरी करते हैं। क्या करते? मजदूरी। आप मतलब बेरोजगार हैं एक तरीके से। हाँ, तो मौजूदा सरकार ने आपको रोजगार दिया है? दिया तो है, मगर अब देगी आगे को। अब कुछ दिया तो है नहीं अभी तक। और आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई करते हैं, छोड़ दी अब। अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही छोड़ दी। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर पांडे उर्फ सोनू। मैं राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रवादी हिंदू महासभा अखंड भारत, उत्तर प्रदेश जिला जालौन का हूँ जी। तो आप यहाँ मंदिर घूमने के लिए आए हो? नहीं, मैं दर्शन करने वैसे तो हर रविवार आता हूँ। यहाँ पे आस्था है हमारी सूर्य बालाजी महाराज से, तो मैं हर रविवार आता हूँ। तो आए जो
अंग्रेजी नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज मैं पीताम्बरा भी जा रहा था, तो पहले मैंने सोचा यहाँ अपने सूर बालाजी के दर्शन कर लूँ, उसके उपरांत मैं वहाँ जाऊँगा, फिर दर्शन करूँगा वहाँ पीताम्बरा माई के। जैसा कि आपको भी पता होगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? नहीं देखो, मेरी तो हिंदू महासभा है, तो सपोर्ट तो मेरा बीजेपी को ही है, वो तो सभी लोग जानते हैं। जितनी हिंदू महासभा है, शाखाएं, तो बीजेपी की है। अखिलेश का हिंदू नहीं है? नहीं नहीं, हिंदू है, लेकिन वो जिन्ना को सपोर्ट करते हैं। किसको? जिन्ना, अच्छा, वो सपोर्ट उनका लेते हैं। हिंदुओं को वो क्या मानते हैं, हिंदुओं के लिए क्या करते हैं बताइए आप। इन्होंने, बीजेपी ने क्या नहीं किया? राम मंदिर किसी ने बनवाया? राम मंदिर बन रहा है आपका, देखिए अयोध्या में जाके भव्य राम मंदिर बन रहा है इस समय। 2023 तक वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। राम मंदिर तो मोदी जी ने बनवाया है, योगी जी की बात। ये बीजेपी तो है किसकी? बीजेपी मोदी जी की वजह से तो चल रही है, मोदी जी को ही लाइक करते हैं लोग। तो वही तो कह रहे हैं कि यूपी में तो योगी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। योगी जी को तो कोई मत दे ही नहीं सकता। मौजूदा टाइम में अखिलेश है। नहीं है, क्यों नहीं है? सब होते हैं विपक्ष में, फिर कौन बैठेगा विपक्ष में, कौन रहेगा? तो वही तो कहना चाह रहे हैं हम कि विपक्ष की इस बार बहुत तगड़े में है। हाँ, तो तगड़े में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मतलब आप बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? नहीं तो हम तो सपोर्ट, भैया हम हिंदू महासभा के जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी की शाखाएं हैं। मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, तो वो तो शाखाएं हैं, तो मैं बीजेपी को छोड़ के कहाँ जाऊँगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। यहाँ खिलौने की भी दुकानें लगी हैं। अब आंटी जी से जानेंगे क्या कुछ खास है मौजूदा टाइम में। हम अभी खिलौने की दुकान पे हैं, आंटी जी से जानेंगे क्या कुछ खास है खिलौनों में बच्चों के लिए। आंटी जी, पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राखी जोशी। तो ये कितने दिनों से लगा रही हैं आप यहाँ की दुकान? काफ़ी 5 साल हो चुकी हैं। 5 साल। क्या कुछ खास है बच्चों के लिए यहाँ? यहाँ पे सब कुछ खास है, जो भी बच्चा पसंद करे वो अच्छा लगता है। तो कितनी क्या आमदनी हो जाती है? हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती, मतलब चलता रहता खर्चा पानी। मतलब खर्चा पानी चलता रहता है। हाँ, ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। जानेंगे क्या कुछ कहना है भाई साहब का। भाई साहब, पहले आप नाम बताइए, आपको क्या नाम है? भैया चंदन यादव नाम है हमारा। चंदन यादव। जी, झांसी से आए हुए हैं हम। क्या कुछ नववर्ष के? देखिए भैया, सुबह का प्रारंभ सूर्य के उदय से होता है, तो हमने विचार किया कि साल का प्रारंभ भी भगवान के दर्शन से और बालाजी धाम उन्नाव से। हमारा जितनी हमारी आयु है उतनी वर्ष का हमारा रिश्ता है। रिश्ता ऐसा कि मतलब पर्व पर और यहाँ के कोई स्थान महत्व पर हम सदैव जब भी तिथि होती है तब आज जरूर बाबा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। तो आप अकेले आए हैं कि पूरे परिवार के साथ? नहीं, हमारा पूरा परिवार आता है और वर्षों से हमारा मंदिर स्थान से जो जुड़ाव है वो परिवार के साथ ही है। आज भी हम अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो मौजूदा सरकार आप किसकी बनाना चाहेंगे? आप मध्य प्रदेश में चुनाव की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की? आप कहाँ से हो? हम उत्तर प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश की ही कहेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की चुनाव की। देखिए भैया कि चुनाव तो प्रत्येक 5 वर्ष में आता है और आएगा, और जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा वर्तमान सरकार का और जो विपक्ष में सरकार है उनके मुद्दे और इन पर हम सब विचार करेंगे मतदाता, और इसी हिसाब से अपना वोट देंगे। जिन्होंने अच्छा काम दिया होगा उन्हें शायद दोबारा मौका दें, और या उनके काम से असंतुष्ट होंगे तो दूसरों को मौका देंगे। तो वही तो जानना चाह रहे हैं। अब ये तो गोपनीय रखा जाएगा भैया कि किसको देंगे। मतलब आप बताना नहीं चाह रहे? हाँ, बताना बिल्कुल, क्योंकि मतदान कार्य का परिणाम होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव बालाजी के मंदिर पे। काफ़ी लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। भाई साहब लोगों से जानेंगे और कुछ क्या खास है मंदिर में। नव वर्ष का टाइम है तो भीड़ तो होगी ही, बहुत सर्दी का मौसम है, जानते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? का है? नाम क्या है? नाम का है आपका? राधा रमन। मंदिर पे मौजूदा समय में भीड़ आ रही है मंदिर पे क्या नहीं?
कम आ रही कम आ रही, जिस हिसाब से आना चाहिए थी उस हिसाब से नहीं आ रही। है। जिस हिसाब से आनी चाहिए थी उस हिसाब से हाँ, उस हिसाब से नहीं आ रही। तो क्या कुछ आमदनी हो जाती है मंदिर पे कि नहीं? नहीं होती है। और क्या कुछ खास है मंदिर के बारे में, आप कुछ बता सकते हैं दो चार? कहाँ होते भी बैठे पुराने, हम नहीं जानते। भाई साहब लोगों से जानेंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? हमारा पंडित चंद्रशेखर शर्मा, आप कहाँ के रहने वाले हो? कुरसराय, जनपद झांसी। तो आप यहाँ किस लिए आए हो मंदिर पे? अरे दर्शन भगवान के करने, आज पहली नई साल है तो चलो हम बच्चों को घुमा लाएं, चलिए आए भगवान के शरण में। तो पूरे परिवार के साथ आए? पूरे परिवार के साथ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मौजूदा सरकार विधानसभा चुनाव का माहौल है, तो कैसा क्या रुझान है आपका? बहुत बढ़िया रुझान है, सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास के कार्य योजनाएं जैसे कि अभी अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण, और अभी हमारा काफ़ी यूपी में भ्रमण हुआ तो वहाँ भी हमने देखा है कि बुलंदशहर से लेकर के बरेली और अलीगढ़ में काफ़ी अच्छी सड़कें बन गई हैं। यातायात का साधन बहुत सुलभ हो गया है। तो पिछली सरकार में नहीं था क्या ये सब? नहीं था, ये सफाई में भी नहीं था। मैं पिछली सरकार में भी गया, सफाई में गया हूँ, एटा गया हूँ, तब बहुत सारे गड्ढे थे सड़कों में वहाँ पर। और अखिलेश जी भी तो जाने जाते हैं रोडों के मामले में। अरे तो जाने जाते हैं, ठीक है, उनके कार्यकाल में हुआ है काम, ऐसे नहीं है कुछ। जैसे हमारे यहाँ पुल का निर्माण हुआ है, रामनगर का जो पुल बनवाया वो माननीय अखिलेश जी के उसमें बना है, ऐसी बात नहीं है, उनके में भी हुआ है। तो मतलब आप इसमें ये गुंडागिर्दी नहीं है, इस पार्टी में गुंडागिर्दी नहीं है। गुंडे मानेंगे चलो भूमिगत हो गए, शांति व्यवस्था है, प्लाटों के लोगों के प्लाटों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं जी। तो मतलब आपका रुझान बीजेपी की तरफ? नहीं, बीजेपी क्यों नहीं, जो काम करेगा उसकी प्रशंसा कर रहा है। जैसे हमने बताया आपको कि अखिलेश जी ने मान के चलो हमारा रामनगर पुल का निर्माण कराया था, उनने कराया तो उनकी। तो वही हम पूछना चाह रहे हैं कि किस ओर जाएगा आपका रुझान? हमारा रुझान बीजेपी की ओर जाएगा जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया नाम क्या है आपका? राजू शर्मा। हाँ, राजू शर्मा। तो आप पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हैं। कहाँ पे? गरौठी में? जय मंदिर पत। हाँ, गोसरा में। कम बोलते हैं। अच्छा, कम बोल पाते हो। तो स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? जय मंदिर 6 में पत। 6 में? हाँ। तो मौजूदा सरकार से आप खुश हो कि नहीं? हाँ, खुश। बढ़िया, ठीक है भैया, धन्यवाद। ये एक दरवाज़ा मिला है, आइए जानते हैं अंदर, बच्चों से राय लेंगे कौन कौन है, साथ में देखते हैं। बहुत से बच्चे भी मिले हैं, बच्चों से जानेंगे नव वर्ष में क्या कुछ खास है। छोटू क्या नाम है? संजय। पढ़ने जाते हो? हाँ। कहाँ पे? रिचार। रिचार से हो? छोटू आपका? हर्ष दांगी। क्या खा रहे हो? ऋतिक। क्या खा रहे हो? ऋतिक। ऋतिक? क्या ऋतिक खा रहे हो? हाँ। ये क्या चीज़ होती है? ये ऋतिक होती है, मीठी सिपाड़ी। तो सिपाड़ी खाते हो आप? हाँ। इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ने नहीं जाते हो? जाती है। जाते हो? और भैया आपका? कृष्णा दांगी। कहाँ रहते हो? रिचार। आप सब रिचार से ही हो क्या? हाँ। अच्छा, घूमने आए हो? हाँ, घूमने आए हैं। ठीक है भैया। और आपका नाम भैया? विनीत मिश्रा। क्या करते हो? पढ़ाई। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 10। 10th में हो? तो बोर्ड है, मतलब अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है? हाँ हाँ। ठीक है भैया। छोटू? अरे छोटू भाई, आप भी तो देखो। क्या नाम है छोटू आपका? अनुज। अनुज, कहाँ रहते हो? रिचार। पढ़ने जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 6। 6 में हो? और बताओ कुछ। घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए हो, यहाँ देख रहे हो नज़ारे यहाँ के? हाँ। हमने आपको बालाजी धाम के दर्शन कराए और यहाँ के क्या कुछ खास है, क्या लोगों ने क्या कुछ कहा और आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट माध्यम से बताएं। मेरा नाम है गौरव और कैमरे के पीछे है प्रिंस। धन्यवाद।